friends, I am Nikhil and you are watching NK Source Guide. So, heartiest welcome to all of you, and today we are enter into the next phase, that is Node.js, which is most popular in web world, and I also love this technology because it is more than awesome. To learn Node.js, you need to install a setup for deploy your application. So this is the official website for downloading and for reading documentation of Node.js. From here, you can download your setup according to your operating system. But I don't download right now because I have already downloaded this setup. Now come to the point. Let's see what is Node.js. ऑलराइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए मैंने W3 स्कूल की साइट को ओपन किया क्योंकि यहाँ से मतलब पढ़ना समझना थोड़ा आसान होता है डॉक्यूमेंटेशन से अच्छा, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन को देख के मतलब वहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है उसको रीड करके थोड़ा समझना। तो यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में लिखा होता है तो पढ़ना और समझना दोनों आसान होता है। पर हम लोगों को दोनों चीज़ देखना चाहिए। ये जो साइट है W3 स्कूल, ये भी और उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन Node.js का, ठीक है। तो इसका डॉक्यूमेंटेशन यहीं पर है, इस पे क्लिक करेंगे तो आप लोग आ जाएंगे उसका डॉक पे। अब देखते हैं वाई सो पॉपुलर और क्यों Node.js और क्या होता है Node.js। तो Node.js क्या है? Node.js, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन .js नोड जावास्क्रिप्ट बोलते हैं। नोड एक ओपन सोर्स इन्वायरमेंट है, ठीक है, जहां पर आउटसाइड द ब्राउजर जावास्क्रिप्ट के कोड को हम लोग रन करवा सकते हैं बिना ब्राउजर का, ठीक है। और Node.js एकदम फ्री है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे रन होता है, जैसे कि विंडो, लाइनक्स, यहाँ पर यूनिक्स, मैक ओएस एक्स एक्सेट्रा दिया है। और अब Node.js की बात करें तो अभी जो डेवलपर यूज करते हैं सर्वर साइड पे, ठीक है। लेकिन क्यों Node.js, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे लिखा है Node.js यूजेस असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। अब ये असिंक्रोनस यहाँ पर क्या बोला है यहीं पर पता चल जाएगा। ये बहुत अच्छा से लिखा है कि जो कॉमन टास्क होता है वेब सर्वर का, फाइल को ओपन करना और फाइल को सर्वर पे ओपन करना और क्लाइंट को रिटर्न करना, तो यही और PHP और ASP रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। तो वो क्या करेगा, कंप्यूटर फाइल सिस्टम को वो टास्क को दे देगा, ठीक है। और जब तक ओपन ना हो तब तक वेट करेगा और जब तक रीड ना हो तब तक भी वेट करेगा। और जैसे ओपन और रीड हो जाता है उसके बाद जो कंटेंट है वो क्लाइंट को रिटर्न कर देगा और उसके बाद रेडी होगा नेक्स्ट रिक्वेस्ट के लिए। अब यही देखिए Node.js क्या कर रहा है। ये क्या कर रहा है कि जो टास्क कंप्यूटर फाइल सिस्टम को दे दिया, जैसे ये कंप्यूटर फाइल सिस्टम को टास्क दे दिया तो दूसरे रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए रेडी, ठीक है। तो ये चीज देखिए यहाँ पर क्या कर रहा था कि पहले टास्क को लो, उसके बाद ओपन करो, फिर रीड करो, उसके बाद रिटर्न करो क्लाइंट को, तब रेडी हो रहा था। लेकिन जैसे ही टास्क कंप्यूटर फाइल सिस्टम को एक टास्क दे दिया, वो दूसरे रिक्वेस्ट के लिए रेडी। जो जब तक वो अपना काम करेगा तब तक ये अपना काम करेगा, ठीक है। तो ये था Node.js का कमाल। और यहाँ पर देखिए लिखा भी है Node.js eliminates the waiting and simply continues with the next request। और Node.js क्या है, run single threaded non blocking asynchronous programming which is very memory efficient। तो ये जो लाइन है, दो लाइन, ठीक है, बहुत ही रिलेवेंट है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। और क्या, अब Node.js क्या क्या कर सकता है। Node.js डायनामिक पेज जनरेट कर सकता है और फाइल से जितना फाइल मैनिपुलेशन जितना भी ऑपरेशन है वो कर सकता है और डेटा को कलेक्ट कर सकता है। और मैं फाइल से मैनिपुलेशन बोलने का मतलब यहाँ पर लिखा ही है क्रिएट, ओपन, रीड, राइट, डिलीट, क्लोज, ठीक है। और डेटा को ऐड करना, डिलीट करना, मॉडिफाई करना डेटाबेस पे, ये काम कर सकता है। अब ये तो आप लोग को व्हाट इज Node.js फाइल, ये जब आप पढ़ मतलब कोड को लिखते रहेंगे, ठीक है, उसके बाद इसको पढ़ेंगे, ठीक है, तब समझ में आएगा कि ये लाइन क्या लिखा है।
अब क्या देखते हैं इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो इसको इंट्रोड्यूस किया था रयन दयाल, ठीक है, ओरिजिनल ऑथर है। और उसके बाद तो बहुत सारे हो गए। और इनिशियल रिलीज यहाँ पर लिखा है May 27, 2009 में, करीब 11 साल पहले यहाँ पर। और ये डे बाय डे अपडेट होते ही रहता है। अभी नोड को डेनो से रिप्लेस कर दिया है, बोल रहे हैं। तो अब डेनो को भी लर्न करने के लिए पहले नोड का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, तभी वो डेनो समझ में आएगा। और ये रिटर्न हुआ है सी प्लस प्लस और जावा स्क्रिप्ट में। रायन देहल ने 2010 में क्या किया था कि क्रोम वर्जन 8, ठीक है, इंजन क्रोम ब्राउजर का जो वर्जन 8 इंजन था, उसके साथ सी प्लस प्लस का कोड को मिक्सअप करके एक इन्वायरमेंट रेडी किया। तो उसी को बोल रहे हैं नोड, ठीक है, नोड जेएस बोलिए या फिर नोड बोलिए। तो ये इंसान है रयन दहल, ठीक है। 2009 से स्टार्टिंग हुआ था और 10 में मतलब डेवलप हो पाया। मेरा कहने का मतलब वो था। तो नोड जेएस रयान दयाल ने 2009 में स्टार्टिंग मतलब शुरुआत किया था। और करीब यहाँ पर लिखा है 13 साल पहले, यहाँ पर 11 साल लिखा था। आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये एक पहला सर्वर साइट मतलब जिसपे जावा स्क्रिप्ट का कोड रन कर सकते हैं। ये जावा स्क्रिप्ट वैसे नेट स्क्रिप्ट का है। और इसका जो इनिशियल रिलीज है वो लाइनक्स और मैक और ओएस एक्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता था। और इसको मेंटेन ये इंसान करते थे। और देखिए बैटरी जो अभी चार्ज कनेक्ट करना पड़ेगा। तो रयान दहल, ठीक है, बाद में इसको जोएंट ने स्पॉन्सर किया। अब सिंपली ये लोग के बारे में पढ़ना मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा। और आप लोग खुद विकिपीडिया पे सर्च कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जनवरी 2010 में पैकेज मैनेजर ने नोड.जेएस एनवायरनमेंट एक इंट्रोड्यूस किया जिसको बोलते हैं एनपीएम, ठीक है। और 2011 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी और जोएंट ने इम्प्लीमेंट किया विंडोज के लिए, ठीक है, नोड.जेएस। और ये जो पहला नोड.जेएस था जो विंडोज सपोर्ट करता था, जो कि जुलाई 2011 में रिलीज हुआ था। तो फ्रेंड अब मैं क्या करता हूँ, मैं कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करता हूँ, उसके बाद आगे का काम हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इसको ओपन कर दिया। अब क्या करूँगा मैं, क्योंकि देखिए अब इंस्टॉल होने के बाद सिंपल नोड वर्जन करेंगे तो ये आपको दिखा देगा, ठीक है, तब पता चल जाएगा कि हाँ नोड इंस्टॉल हो चुका है। तो अब मैं एक डायरेक्टरी के अंदर गया और इसके अंदर मैं एक फोल्डर बनाऊंगा, नोड ट्यूटोरियल, ठीक है। तो फोल्डर बनाना है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, जो ऊपर लिखा था इसे चेंज डायरेक्टरी। अब क्या करूंगा मैं, जैसे कि मैं लिखूंगा npm init, ठीक है, जिससे हम लोग इन्वायरमेंट मतलब का सेटअप करते हैं, ठीक है। तो npm init लिखा, मैं इस नोड ट्यूटोरियल के अंदर वो सेटअप कर रहा हूँ। उसके बाद एंटर हिट किया। अब ये पैकेज नेम पूछेगा। तो पैकेज नेम ऑलरेडी नोड ट्यूटोरियल, ठीक है, इसको डिफॉल्ट छोड़ देते हैं। और वर्जन में मैं छोड़ देता हूँ डिस्क्रिप्शन, दिस इज जस्ट फॉर लर्निंग और टूल, मैंने ये कर दिया। एंट्री पॉइंट कोई ज़रूरत नहीं, टेस्ट कमांड, ठीक है, ये भी ज़रूरत नहीं, बाद में दे दूंगा। गिट रिपोजिटरी, अगर गिट पे अकाउंट है आपका, हेलो, तो अपना आप यहाँ पर गिट का दे सकते हैं।
रिपोजिटरी नेम दे सकते हैं। तो अभी तो फ्रेंड मेरा कोई अकाउंट नहीं है गिट पे, ठीक है। कीवर्ड्स और ऑथर निखिल गुप्ता ऐसे लिख दिया मैंने, लाइसेंस को छोड़ दो, यस ओके, क्लियर स्क्रीन, ठीक है। अब मैं इसी के अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, सर्वर, ठीक है। और इसी के अंदर मैं ये जो सर्वर है इसके अंदर जाता हूँ और इसके अंदर मैं एक टाइप ग्रेटर देन और फिर एक सर्वर डॉट जेस ऐसा मैं एक फाइल बनाता हूँ, ठीक है। तो मैं बताऊंगा मैं ये क्यों बना रहा हूँ। ऑलराइट फ्रेंड, तो अब क्या मैं सबलाइम से आपको दिखाता हूँ ओपन करके इसको। तो मैं वो फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ से फाइल ओपन फोल्डर और ये इफ ड्राइव के अंदर नोड ट्यूटोरियल, ये फाइल सेलेक्ट फोल्डर किया या न्यू विंडो ओपन हो गया, पहले वाले को क्लोज कर दिया मैंने। तो ये देखिए यहाँ पर जो एक तो हम लोगों ने फोल्डर ये हम लोगों ने क्रिएट किया है सर्वर, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग इनिशियलाइज किए थे, इन्वायरमेंट सेट किए थे, तो ये क्या है, जो हमारा जो एप्लीकेशन है उसका मेटा डेटा, ठीक है, उसका इंफॉर्मेशन रखता है। जैसे कि पैकेज का नाम, नोड ट्यूटोरियल, वर्जन क्या था, वो डिफॉल्ट वाला कुछ भी दे सकते हैं आप लोग। मतलब कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, ठीक है, तो एप्लीकेशन का मतलब अपने हिसाब से वर्जन दे सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में ये लर्निंग पर्पज के लिए ऐसा मैंने दिया। अभी यहाँ पर मेन में बाय डिफॉल्ट इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है, दिया है मेन फाइल। जबकि हम लोगों को क्या करना है, ये जो देख रहे हैं आप लोग सर्वर डॉट जेएस, इसको बनाना है। यहाँ पर हम लोग को कोड लिखेंगे और वो रन होगा। तो यहाँ पर मेन पे चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, ये जो है कहाँ पर है, नोट ट्यूटोरियल। तो करेंट डायरेक्टरी मैं बोलता हूँ, करेंट डायरेक्टरी के अंदर एक है फोल्डर सर्वर और उसके अंदर है फ्रेंड सर्वर डॉट जेएस, ठीक है। ऑलराइट, अब यहाँ पर एक और कमांड में एक और यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्क्रिप्ट पे लिखूंगा जो कि रन करने के लिए होगा, ठीक है। तो स्टार्ट, यहाँ पर नोड और फिर क्या था, तो डॉट स्लैश करंट सर्वर और ये सर्वर डॉट जेएस, ठीक है। ऑलराइट, ये यहाँ पर मैंने सेटअप किया, ठीक है। इस फाइल को रहने दो, आप यहाँ पर आओ। अब सिंपल सा मैं क्या करता हूँ कि एक कोड लिखूँ, उससे पहले मैं आपको चीज दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा जावा स्क्रिप्ट में हम लोग जैसे कंसोल स्क्रीन पे कोड लिखते थे तो वो एग्जीक्यूट हो जाता था, वो रिपल टूल की मदद से, REPL जिसको बोलते हैं, रीड इवेलुएट प्रिंट और लुक। रीड मतलब कि जो स्टेटमेंट है उसको रीड करो, उसके बाद इवेलुएट करो और प्रिंट कर दो और फिर से नेक्स्ट के लिए रेडी हो जाओ। तो वही है रिपल। तो यहाँ पर भी वो चीज कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे, तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा नोड के बाद हिट एंटर, ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ पर वही जो आप लोग कंसोल स्क्रीन पे कोड लिख रहे थे यहाँ पर भी कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने मेरा वेरिएबल और उसका स्कोप तो देखा होगा, तो मैं यहाँ पर लेट और इक्वल टू 10, यहाँ पर दो वेरिएबल दे रहा हूँ, ठीक है, इक्वल टू 10 और लेट सी इक्वल्स टू ए प्लस, सॉरी अब क्या हुआ ये सी इक्वल टू ए हो गया ना। मैं क्या करता हूँ, सी इक्वल टू ए प्लस
बी, ये किया मैंने, तो ये 20 हो गया, 10 10। अभी इसको ये जो कंसोल डॉट लॉग आई थिंक काम करे, और सी, देखिए ये भी काम करेगा। इसे कोई मैंने एक स्टेटमेंट दिया, ठीक है, जैसे मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, लेट इंट्रो, ठीक है। आप लोग डबल कोड सिंगल कोड दोनों यूज कर सकते हैं, नेम इज, और फिर ऐसा मैंने कुछ दिया, ठीक है, ये सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं है। कंसोल डॉट लॉग और फिर यहाँ पर इंट्रो, वही प्रिंट करेगा ना, माय नेम इज निखिल। तो और ये जो टूल है रिपल टूल, ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही मिल रहा है, जैसे कि पाइथन में भी है और जावा में है जेट ब्रेन्स करके, ठीक है। नोड में रन कराना है तो पहले इस तरह से लिखना पड़ेगा, जैसे कि नोड और पाइथन में भी यही करते हैं ना, PYTHON, उसके बाद एंटर हिट करो, और ये ठीक है। तो मैं पाइथन की बात नहीं करूंगा, पाइथन डिफरेंट है। अब यहाँ पर जैसे कि अब मैं क्या करूंगा कि ये जो सर्वर डॉट जेएस है, अब इस फाइल को कैसे रन कराएं उस कमांड प्रॉम्प्ट पे। तो यहाँ पर मैं कुछ भी लिखूं, कंसोल डॉट लॉग, जैसे वी आर दी डेवलपर, ठीक है, ऐसा मैंने कुछ लिखा। अब कमांड प्रॉम्प्ट से रन कराना है इसको, तो जैसे यहाँ पर सर्वर, क्योंकि वो सर्वर के फोल्डर के अंदर है, तो नोड और वो लिखेंगे सर्वर डॉट जेएस, तो वी आर दी वेब डेवलपर, ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। लेकिन मैंने एक चीज बनाया फ्रेंड की npm स्टार्ट बोल के, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि उस रिएक्ट में देखा था हम लोगों ने, npm स्टार्ट बोल के स्टार्ट करने से स्टार्ट करते थे, तो यहाँ पर भी हम लोग फ्रेंड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कर दिया है स्टार्ट, और यहाँ पर नोड, और यहाँ पर जिस फाइल को रन कराना है सर्वर डॉट जेएस, तो वो हो जाएगा। तो इसके लिए पहले तो मेरे को पीछे जाना होगा, cd डॉट डॉट लिखता हूँ, तो ये पेरेंट मतलब सर्वर जो है उसका मतलब वो कौन सा डायरेक्टरी में, उसका पेरेंट डायरेक्टरी वहां पर आ गए। तो अब क्या मैं बोलूंगा, npm स्टार्ट, देखिए वी आर दी वेब डेवलपर। अब डेवलपर्स या डेवलपर्स लिखो, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पर क्यों ऐसे रन हो रहा है, क्योंकि पैकेज डॉट जेसन फाइल यहाँ पर है, सर्वर देखिए ये नोड ट्यूटोरियल है, यहाँ पर एक सर्वर फोल्डर और यहाँ पर इसी के साथ पैकेज डॉट जेसन। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर नहीं गया, यहीं से मैंने लिखा है यहाँ पर नोड ट्यूटोरियल के अंदर से npm स्टार्ट, और ये किसके मदद से हो रहा है, तो यहाँ पर पैकेज डॉट जेसन में यहाँ पर स्टार्ट लिखा है, यहाँ पर नोड, और यहाँ पर डॉट स्लैश करेंट डायरेक्टरी, मतलब इस पैकेज डॉट जेसन का करंट डायरेक्टरी क्या है, नोड ट्यूटोरियल, मतलब उसका डायरेक्टरी ये है नोड ट्यूटोरियल, और उसी के अंदर क्या है सर्वर, तो ये रहा सर्वर, और उसके इस सर्वर के अंदर बोल रहा हूँ सर्वर डॉट जेएस, तो इसी वजह से यहाँ पर, और यहाँ पर मेन में हम लोगों ने ये कर दिया है। अब कि मैं बात करूंगा यहाँ पर मॉड्यूल्स का, ठीक है। तो मैं यहाँ आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ, कहाँ गया, ठीक है। वहाँ पर वो नेट थोड़ा बहुत अच्छा से चल रहा है, इसलिए नहीं शो कर रहा है। देखिए मॉड्यूल्स, ठीक है,
Node.js मॉड्यूल्स, ठीक है। पहला होता है फाइल सिस्टम, फाइल सिस्टम मॉड्यूल। दूसरा होता है कोर मॉड्यूल, और तीसरा होता है आपका थर्ड पार्टी वाला, थर्ड पार्टी मॉड्यूल। अब फ्रेंड ये मॉड्यूल्स क्या है? मॉड्यूल जैसे कि अब यहाँ पर मॉड्यूल्स मैंने बोला है, तो जैसे कि ये जो सर्वर डॉट जेएस, मान लो एक मैंने फाइल बनाया जावास्क्रिप्ट का नोड के अंदर, और उसमें बहुत सारा फंक्शन क्लासेस डिफाइन कर दिया। तो अभी उस क्लासेस और फंक्शन को मैं अगर इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो वो एक पैकेज की तरह मैं पैकेज की तरह ही हो जाएगा, और वो बिल्ट इन पैकेज होगा, ठीक है। तो बिल्ट इन मॉड्यूल, तो वो आ जाएगा फाइल सिस्टम मॉड्यूल्स में, और जिसमें हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं वो वाला। कोर मॉड्यूल्स जो कि बिल्ट इन मॉड्यूल्स है, बिल्ट इन पैकेज जो यूज करते हैं वो सब पैकेजेस है, वो सब आ जाएगा कोर मॉड्यूल्स में। थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स जो कि अभी जो हमारे पास नहीं है, मतलब नोट ट्यूटोरियल जो इस फोल्डर में बनाया हूँ, अगर मान लीजिए कभी कभी हम लोग को ऐसा पैकेज की ज़रूरत होती है कि इसमें है ही नहीं, तो उस पैकेज को बोलेंगे थर्ड पार्टी मॉड्यूल, ठीक है। तो ये तीन समझना बहुत आसान है। मैं यहाँ पर फटाफट आपको जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट और साथ में सर्वर क्रिएट करना और राउटिंग, एक ये सब तीनों चीज मैं एक साथ बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये कमेंट है, इसको छोड़ दीजिए। तो मैंने बोला इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट एक फाइल बनाऊंगा, तो न्यू फाइल को मैं सेव करूंगा .ps, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, ये जो इन्वायरमेंट फाइल है इसमें होगा पोर्ट नंबर, ठीक है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि एक ब्राउजर को चलाने के लिए क्या, एक तो होस्ट चाहिए, ठीक है। उसके बाद पोर्ट नंबर चाहिए, वो लोकल होस्ट है कि ग्लोबल है, तो ये सब। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर एक्स मॉड्यूल डॉट export एक्सपोर्ट इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। देखिए इस ऑब्जेक्ट में क्या क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट में होगा पोर्ट नंबर, ठीक है। पोर्ट नंबर जरूरत नहीं है, मैं आप लोग सिंपली बना सकते हैं, लेकिन मैं बस इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग को ये जो फाइल सिस्टम मैंने बताया अभी, फाइल सिस्टम मॉड्यूल्स, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसको समझा पाऊँ इसलिए। तो पोर्ट नंबर जैसे मैंने दे दिया 9701, ठीक है, ऐसा कुछ दे दिया, कुछ भी पोर्ट नंबर। और फिर होस्ट दे दिया मैंने, होस्ट होस्ट दे दिया मैंने लोकल होस्ट, लोकल होस्ट ही तो। और एक फंक्शन भी मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। करेंट रनिंग पोर्ट बोल के, रनिंग पोर्ट, ये क्या करेगा, ये जो रिटर्न कर देगा क्या, ये बस रिटर्न कर देगा कुछ इस तरह से। देखिए http:// और ये जो हम लोगों ने, तो ये जो होस्ट है इसको यूज करूंगा, तो मेरे ख्याल से करंट ऑब्जेक्ट का ये है ना, तो दिस डॉट होस्ट, ठीक है। और कॉलन देखिए पोर्ट नंबर, पोर्ट नंबर लेकिन
ठीक है, ये चीज मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इंपोर्ट करना है, इसको यूज करना है अगर, तो इसको हटा देता हूँ मैं। तो मैं बोलूँगा इंपोर्ट अभी तक, या फिर अभी तक आप लोगों ने आप लोग देख रहे थे मैं इंपोर्ट करके यूज कर रहा था। तो आप लोग इंपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर कॉन्स्ट, ये क्या है, एनवायरनमेंट, तो envt इक्वल्स टू require रिक्वायर। अब ये जो इन्वायरमेंट है मैंने कहाँ पर क्रिएट कर दिया है, इसी सर्वर के अंदर। मैं लिखूंगा करंट के अंदर टी, ठीक है, इन्वायरमेंट डॉट जेएस देने की तो जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड, मैं बस उसको प्रिंट करके देखता हूँ काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग और envt डॉट क्या था वहां पर, क्रिएट ये सर करंट रनिंग क्रिएट रनिंग पोर्ट, ऐसा मैंने इसको कर दिया। और यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं। तो अनडिफाइन करके आ रहा है, तो ऐसा क्यों आ रहा है। अभी मैंने इसको ऐसे किया डायरेक्टली, तो आ गया यहाँ पे, देखिए। तो एक काम करते हैं, यहीं से इसको कॉपी करता हूँ और डॉट सेव करता हूँ, फिर से करता हूँ। पहले तो ठीक है, करंट रनिंग पोर्ट, तो वो जो फंक्शन है ना फ्रेंड, वो जो करंट रनिंग पोर्ट है वो तो एक फंक्शन है, तो यहाँ पर इसीलिए फंक्शन रिटर्न किया। अब वो कुछ रिटर्न कर रहा है, तो उसको शायद इस तरह से कॉल करना पड़ेगा, http अनडिफाइन यहाँ पर दिस मैंने यूज किया था। तो फ्रेंड अब ये, क्योंकि ये देखिए ये जो है ऑब्जेक्ट ये अलग है, ये अलग है, ये फिर ये दिस कहाँ से आया, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम था यहाँ पे। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग कि मैं इसको ये छोड़ के मैं एक चीज इसको क्लास बना सकता हूँ, ठीक है। तो कैसे, तो मैं क्या करता हूँ, क्लास, और जिस नाम का फाइल है उसी नाम से बनाऊंगा, इन्वायरमेंट, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर भी यूज कर लेता हूँ, कंस्ट्रक्टर। और ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर ये दो वेरिएबल है, यहाँ पर मैं दिस डॉट कर दूंगा, ठीक है, बाइंड कर दूंगा। तो अब क्या, अब यहाँ पर ये भी यूज कर पाएगा, और ये चीज हटाओ, ठीक है, ये सही हो गया। करंट रनिंग पोर्ट था ना यहाँ पर, तो PORT, अब कहाँ गया भाई पोर्ट। अब यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर ये जो ई है इसको कर देता हूँ कैपिटल, और यहाँ पर न्यू, और यहाँ पर ये ई ऐसे। अब क्या होगा, ये करंट रनिंग पोर्ट इससे रिटर्न हो जाएगा ये दिस डॉट हॉर्स, देखिए क्या रिटर्न होता है, जो मैंने फॉर्मेटिंग किया है वही रिटर्न होगा। अभी तो मैंने सेव किया इसको,
ठीक है, तो अब क्लास है ना वो। और एक चीज, मैंने यहाँ से क्लास तो बनाया लेकिन एक्सपोर्ट नहीं किया है। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल्स टू इन्वायरमेंट, वहां पर एक्सपोर्ट यहाँ पर इसे देना पड़ता है, वहां पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कुछ ऐसे करके देना पड़ रहा था रिएक्ट में, और यहाँ पर मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। जैसे कि आपके ब्राउजर में विंडो, ठीक है, तो विंडो वहां पर ऑब्जेक्ट काम कर रहा है पेरेंट ऑब्जेक्ट के तौर पर, यहाँ पर मॉड्यूल, मॉड्यूल एक ऑब्जेक्ट है, ये सबका पेरेंट है। और यहाँ से देखिए मैंने इंपोर्ट किया है इसको, वो जो हम लोग इंपोर्ट करके कर रहे थे यहाँ पर मैंने रिक्वायर करके किया है। मैं बोल रहा हूँ ये फाइल मेरे को रिक्वायर है, और इसके अंदर, इस फाइल के अंदर जो यहाँ से एक्सपोर्ट किया हुआ है क्लास हुआ है, तो वो क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है और ऑब्जेक्ट के थ्रू और इस फंक्शन को कॉल कर दिया है। तो अब क्या होगा, देखिए लोकल होस्ट 9701, तो ये पोर्ट और होस्ट पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का जो एक सर्वर क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो सर्वर क्रिएट करना फ्रेंड सबसे आसान है, कॉन्स्ट, और मैं यहाँ पर http इक्वल्स टू मैं लिख दूंगा, ये बिल्टिंग है, ठीक है, बिल्टिंग है। और यहाँ पर मैं बोल दूंगा कि http ये जरूरत है मेरे को, ठीक है। अब सर्वर क्रिएट करना है तो http डॉट क्रिएट सर्वर, क्रिएट सर्वर, और ये एक यहाँ पर दो, यहाँ पर देखिए क्रिएट सर्वर, और ये पहले तो हैंडलर फंक्शन, ठीक है, इसमें हैंडलर फंक्शन चाहिए, तो वो हैंडलर, ठीक है, राउटिंग हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो हैंडलर, तो देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, हैंडलर, तो न्यू फोल्डर मैंने बनाया यहाँ पर हैंडलर, ठीक है। आप लोग ये जिस तरह से मैं वर्क कर रहा हूँ उसी तरह से करेंगे, क्योंकि देखिए मैं एक, जैसे मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन जैसे प्रोफेशनल वर्क करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी, उसी तरह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं इसी फाइल के अंदर पूरा का पूरा काम नहीं कर रहा हूँ, मैं अलग अलग फोल्डर बना के कर रहा हूँ। तो अब क्या, अब मैं इस फोल्डर के अंदर हम लोग का एक हैंडलर फाइल चाहिए ना, तो न्यू फाइल, इसको मैं सेव कर देता हूँ, हैंडलर डॉट जेएस से। ऑलराइट फ्रेंड, तो ये सेव हो गया। अब देखो इस फाइल की रिक्वायरमेंट इस फाइल के अंदर है, तो यहाँ से तो मैं एक्सपोर्ट करूँगा वो ठीक है, लेकिन पहले तो यहाँ पर मैं हैंडलर डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो हैंडलर डिफाइन करने से पहले यहाँ पर देखिए क्रिएट सर्वर और लिसन करेगा, ये किसको लिसन करेगा, तो हम लोग को पोर्ट नंबर चाहिए, तो ये इन्वायरमेंट फाइल के अंदर मैंने बनाया है। तो दिस डॉट, क्या यार, न्यू envt, अब ये envt कहाँ से आ रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है रिक्वायर की मदद से। envt डॉट क्या है, पोर्ट, पोर्ट नंबर, पोर्ट नंबर, और न्यू envt डॉट होस्ट, ठीक है। जब ये जो फंक्शन, ये जो पोर्ट नंबर और होस्ट पे लिसन करेगा, और जब ये लिसन करेगा तो ये फंक्शन जैसे मतलब ये बताए कि कहाँ पर सर्वर रन हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ नहीं लिखने की बजाय इसमें पास करूँगा,
मैं यहाँ काम करता हूँ, मैं काम करता हूँ क्या, तो मैंने इस तरह से ब्रेक कर दिया। ये 3 आर्ग्यूमेंट, ठीक है। पहले तो पोर्ट नंबर, दूसरा होस्ट मतलब लोकल है कि ग्लोबल है, ये सब देना पड़ेगा। इसका HTTP HTTPS क्या है, ठीक है, लोकल होस्ट, और उसके बाद करंट रनिंग पोर्ट मतलब किस पोर्ट पे रन कर रहा है। तो यहाँ पर जो ये 3 में ऐसे कर दिया, मैं यहाँ पर एक फंक्शन होता है, ठीक है, कॉल बैक फंक्शन, वो एग्जीक्यूट होता है जब सर्वर मतलब लिसन कर लेता है उस पोर्ट और होस्ट को। इसको मैं स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूँ, तो console.log और फिर ये देखिए मैं ये यूज कर रहा हूँ, सर्वर इज रनिंग एट, और बताए कहाँ पे रन कर रहा है। तो ऑलराइट फ्रेंड, तो ये हो गया। लेकिन ये फंक्शन किस लिए, मेरे को एक चीज चाहिए यहाँ पर, हैंडलर, ठीक है, उस फंक्शन का हैंडलर मतलब रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आए तो उसको हैंडल करे। तो वो हैंडल मैंने एक फोल्डर बनाया हैंडलर, उसके अंदर है handler.js, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा फ्रेंड, मतलब रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग मैं उसको हैंडल करूँगा। तो यहाँ से वो जैसे मैं अभी उस टाइम जो ऑब्जेक्ट बनाया था अब मैं बनाऊंगा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू, देखिए अब यहाँ पर वो फंक्शन चाहिए जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मतलब किस पेज को रिक्वेस्ट कर रहा है और क्या रिस्पॉन्स करना है वो हैंडल करे। तो ये क्रिएट सर्वर, उसके अंदर वो फंक्शन पास करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं ये जो एक्सपोर्ट करेगा एक ऑब्जेक्ट मतलब एक्सपोर्ट करेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर एक चीज रहेगा जो कि हैंडलर फंक्शन, ठीक है, कॉलन। अब दो चीज यहाँ पर आर्ग्यूमेंट, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। अब ये क्या है, ये एक फंक्शन है, ठीक है, ये रिटर्न करेगा। तो मैं सिंपल अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कि ठीक है, इसने ये जो रिस्पॉन्स देगा, लेकिन रिस्पॉन्स देगा हैंडलर फंक्शन यहाँ है, इसको यहाँ पर कैसे इंपोर्ट करिए ना। तो उसको इंपोर्ट करने के लिए कोई कॉन्स्ट और फिर यहाँ पर लिख दो हैंडलर इक्वल टू रिक्वायर हैंडलर की जरूरत है। तो अभी ये देखिए, ये सर्वर डॉट जेएस ये है, इसका डायरेक्टरी सर्वर है और ये सर्वर के बाहर है, सर्वर के बाहर हैंडलर, सर्वर का मतलब इस सर्वर का पेरेंट, इसका पेरेंट सर्वर, सर्वर का पेरेंट ये। तो कैसे करेंगे, तो ये बताएगा जहाँ पर मैं हूँ उसका पेरेंट, ठीक है, ये तो इसका पेरेंट हो गया, लेकिन पेरेंट का पेरेंट ये डॉट डॉट और स्लैश, ठीक है, जहाँ पर उसका पेरेंट है वहीं पर क्या है, हैंडलर, हैंडलर नाम का एक फोल्डर। तो उसी के अंदर क्या है, हम लोगों का हैंडलर, ठीक है। ये अब ये क्या रिटर्न करता है, ये यहाँ से एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पास करना पड़ेगा वो जो हैंडल कर रहा है, हैंडलर डॉट हैंडल फंक्शन, हैंडल फंक्शन, ठीक है, एज अ आर्ग्यूमेंट दो ऑब्जेक्ट, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। कोई जरूरी नहीं है पूरा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स लिखने की,
बस ऐसे कर देंगे तो हो जाएगा। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स यहाँ पर आएगा। तो रिस्पॉन्स करने से पहले मैं क्या कर देता हूँ, चलिए इतना तो फ्रेंड समझ में आ गया होगा। मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ आता हूँ और फिर रिस्पॉन्स करने के पहले मेरे को एक रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड, ठीक है। राइट हेड में पहले मतलब ओके है तो 200, ठीक है, और उसका कंटेंट टाइप देना पड़ता है, CONTE कंटेंट TYPE टाइप। कंटेंट टाइप है क्या, तो मैं अभी जो रिस्पॉन्स करूंगा वो टेक्स्ट/HTML होगा, ठीक है। राइट हेड टेक्स्ट/HTML होगा और रिस्पॉन्स डॉट एंड होगा एक सिंपल सा मैसेज के साथ कि हैंडलर फंक्शन इज वर्किंग। अब ये आप लोगों को ब्राउजर पे शो करेगा। इसको मैं सेव किया। अब यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट से आया और मैं लिखता हूँ npm start। एक चीज प्रॉब्लम आ रहा है कि रिक्वायर इज नॉट डिफाइंड। रिक्वायर REQ क्या भाई, अभी और भी एरर आएगा पता नहीं। रिक्वेस्ट इज नॉट डिफाइंड। तो फ्रेंड क्या है ना कि ये जो हैंडलर फंक्शन जैसे सोच रहे थे उसको कॉल करना पड़ेगा और ये पास करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। बस हम लोग को ऐसे लिख देना है, ठीक है, हैंडलर डॉट हैंडल फंक्शन, तो वो हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, npm स्टार्ट करता हूँ। ये तो सर्वर रन हो चुका है। अब इसको मैं यहाँ से ऐसे कॉपी किया, ठीक है, और कॉपी करने के बाद मैं ब्राउजर पे इसको रेंडर कराऊंगा। तो मैं करता हूँ यहाँ से पेस्ट और हिट, देखते हैं रन कर रहा है कि नहीं। अब ये फ्रेंड ऐसा क्यों हुआ कि देखिए यहाँ पर ये हैंडल स्पेलिंग, ठीक है, ना मिस्टेक करोगे भाई तुम। फिर से क्या करता हूँ इसको, देखिए हैंडलर फंक्शन इज वर्किंग। तो फ्रेंड क्योंकि जब से मैंने इसको सीखा है Node.js को, मतलब मैं इसको छोड़ के मतलब 1 महीने तक खाली रिएक्ट पे ही ध्यान दिया हूँ। तो इसी वजह से ये थोड़ा थोड़ा मिस्टेक आ रहा है, ठीक है। क्योंकि एक प्रोग्रामिंग से दूसरा प्रोग्रामिंग में जंप करना, फिर उस तरह से क्या होता है कि कंफ्यूजन होता है इधर उधर। लेकिन लेकिन अब नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम लोग रिएक्ट और नोड साथ में करेंगे। इसलिए मैंने बोला पहले ही कि रिएक्ट और नोड को मैं यूज करूंगा, ठीक है, ना कि HTML और नोड। बट फ्रेंड डिफरेंट रिक्वेस्ट हो सकते हैं। तो डिफरेंट रिक्वेस्ट हो सकते हैं जैसे कि यहाँ पर हैंड, जैसे मैंने कंटेंट टाइप टेक्स्ट/HTML, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक और कोर मॉड्यूल को यूज करूंगा URL, ठीक है, रिक्वायर URL एक मॉड्यूल है उसको। तो अब मैं ये चेक करूंगा कि जो URL है वो किस पेज के लिए है, ठीक है, वो पेज है कि नहीं। तो इस चीज को करने के लिए मैं इसको हटाता हूँ। मैं सिंपल क्या कर दूंगा कि एक यहाँ पर जैसे कि कांस्टेंट वेरिएबल बनाता हूँ और यहाँ पर आएगा वो पाथ, ठीक है, जो हम लोगों ने URL पे हिट किया है, const URL, जिसके लिए हम लोग सर्च कर रहे हैं। अब वो पाथ भी तो होना चाहिए। तो मैं बोलूँगा URL डॉट
पास, यूआरएल डॉट पास, ये क्या करता है, जो जो भी यूआरएल है उसको कन्वर्ट कर देता है एक ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो उसका होस्ट नेम, उसका पाथ नेम, जैसे कि ये जो यूआरएल है एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा, कहने का मतलब ऐसे ही जो अभी मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पर कुछ वेरिएबल होंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट होंगे और उसी ऑब्जेक्ट को यूज करना पड़ेगा। तो यूआरएल डॉट पास वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा और उसमें एक है वेरिएबल पाथ नेम या फिर ऑब्जेक्ट बोलो, ठीक है। तो इससे पता लगेगा कि ये जो यूजर ने हिट किया, ठीक है, किस किस या फिर कौन सा पाथ के लिए किया। तो कंसोल डॉट लॉग और मैं यूआरएल पाथ बस यहाँ पर ये कर देता हूँ, ये कंसोल पे शो करेगा। ये बार बार हम लोगों को करना पड़ रहा है। वैसे नोडमॉन नाम का एक पैकेज है, उसको इंस्टॉल करना पड़ता है, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा उसको। उससे करने से क्या होगा कि यहाँ पर आप लोग सेव करते जाओ, वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता जाएगा। अब यहाँ पर वो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जैसे कि ये फंक्शन के लिए मैंने इसे होम करके हिट किया, अब शायद ही कमाल है। यूआरएल रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल, पहले तो देखना तो पड़ेगा ना यूआरएल कौन सा है। रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल और उसके बाद ट्रू, ठीक है। npm स्टार्ट, ये तो था। अब फिर से इसको हिट करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर होम डॉट एचटीएमएल के लिए मैंने यहाँ पर फायर किया है इस यूआरएल को। इसी तरह मैं दूसरा चीज के लिए फायर कर दूँ, सिर्फ ऐसे ही छोड़ दूँ, तो क्या आएगा ये देखिए, ठीक है। तो ये पाथ नेम पता चल रहा है कि किसके लिए मैंने ये यूआरएल को हिट किया है। तो ऐसा भी तो हो सकता है जिस यूआरएल के लिए यूजर ने ब्राउजर पे हिट किया है वो अवेलेबल ही ना हो, तो इस वजह से ये करना पड़ा मेरे को। तो मैं क्या करूँगा, स्विच केस यूज करूँगा, ठीक है। स्विच केस का यूज कर रहा हूँ मैं, और फिर यहाँ पर पास कर दूंगा यूआरएल पाथ। तो मैं यहाँ पर चेक करूँगा कि अगर यूआरएल कुछ ऐसा हुआ तो कैसा हुआ, तो अगर यूआरएल अगर ऐसा होता है तो होम पेज पे रिडायरेक्ट कर दो, ठीक है। ऐसा मैंने बोला, ऐसा हुआ तो एक फंक्शन में मैं एक फंक्शन बना देता हूँ फ्रेंड, यहाँ पे सॉर्व रिसोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो फंक्शन जो रिसोर्स को सॉर्व करेगा, सॉर्व रिसोर्स, और ये आर्ग्यूमेंट लेगा पहला तो पाथ, ठीक है। और दूसरा चीज की रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये उसको रिटर्न कर देगा। तो कैसे रिटर्न करेगा, जैसे कि अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर भी मैं चेक करूंगा इफ पाथ डॉट मैच, ठीक है। आप लोगों ने रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ा है, तो मैं यहाँ पर ऐसे कर सकता हूँ। अगर स्टार्टिंग में कुछ ऐसा हो, पास पाथ कुछ ऐसा है तो, या फिर हटा दो, ज्यादा ही हो जाएगा। कि पाथ इक्वल टू मैं इसे सिंपल कर देता हूँ, ठीक है। पाथ ये है
तो फिर क्या करो, रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड, उसके बाद 200 ओके, उसके बाद कंटेंट टाइप कर दो टेक्स्ट/html या फिर कोई प्लेन टेक्स्ट कुछ भी, ठीक है। ये अब इसको भी हम लोग इस तरह से लिखना पड़ेगा। रिस्पॉन्स को एंड करो, किसके साथ एंड करो कि दिस इज योर होम पेज, ठीक है, दिस इज योर होम पेज। अब ये सर्विसर्स को कॉल करना है, कहाँ से कॉल करूंगा मैं, यहाँ से। अगर केस कुछ ऐसा हुआ तो, और इसी तरह ब्रेक कर दो। मैं एक ही केस बना रहा हूँ, आप लोग डिफरेंट मतलब यूआरएल के लिए कर सकते हैं, जैसे होम के लिए, अबाउट के लिए, ठीक है। राउटिंग, ये राउटिंग का पार्ट ही है, राउटिंग ही है, ठीक है, नोड जेएस में। और एक्सप्रेस में थोड़ा डिफरेंट करना पड़ता है, वहाँ पर बिल्टिंग पहले से ही अवेलेबल होता है क्योंकि वो फ्रेमवर्क है नोड जेएस का। तो अगर डिफॉल्ट है तो क्या, जो यहाँ पर इसको मैं कॉपी करता हूँ, अगर ऐसा पेज को सर्च कर रहा है हो है ही नहीं, तो कौन सा एरर आता है, 404 पेज नॉट फाउंड एरर, ठीक है, समथिंग कुछ ऐसा आता है, पेज नॉट फाउंड। ये तो मैं इसको रन एक बार करके देखता हूँ। वाई पे कोई ना कोई फ्रेंड, लगता है मैं स्विच केस भी भूल गया। बिना मतलब का एरर आ रहा है, पता नहीं क्या है, ठीक है, हो गया। तो लोकल होस्ट था, अब इसको मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगा तो जरूर कोई ना कुछ एरर है। देखिए पाथ, अब ये पाथ क्या है कि यूआरएल पाथ, मैंने पास कर दिया क्या, पाथ। दिस इज योर होम पेज, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह से राउटिंग काम करता है। और एक चीज फ्रेंड, थोड़ा बहुत एक्ट मेरे को भी आता है, कोई एरर नहीं आने वाला था, मैंने जानबूझ के ये सब करते गया, इसलिए किया कि देखिए, पहले तो आप लोग को कोड मैं लिख रहा हूँ वो समझ में आना चाहिए, और दूसरा जो एरर आए तो उसको डिबग करने कैसे करना है ये भी चीज आना चाहिए, ठीक है। और इसमें देखिए एचटीटीपी मेथड्स, गेट, डिलीट, पुट, ठीक है, पोस्ट, अपडेट, ये सभी होता है, लेकिन ज्यादातर अक्सर लोगों को गेट और पोस्ट के अलावा पता नहीं होता है। तो इन सभी मेथड्स को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तो फिलहाल ये कौन सा मेथड था, तो अभी जो फिलहाल का जो मेथड था वो था गेट मेथड के लिए, ठीक है। तो वैसे ही ये तो डिफॉल्ट ही ले लेगा गेट मेथड के लिए। अगर आप लोग को ये भी चेक करवाना है कि कौन सा मेथड है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट डॉट मेथड, ठीक है, करके उसको एक्सेस कर सकते हैं कि गेट है कि पोस्ट है। वो रिटर्न करेगा आप लोग को एक स्ट्रिंग, बताएगा कि गेट वाला मेथड है कि पोस्ट वाला मेथड है। मैं आपको एक टास्क देता हूँ, अगर कर सको तो
आप लोगों ने देखा होगा कि हर एक सेलिब्रेशन में हम लोग एक फील्ड होता है और एक बटन होता है और वहां पर बोलता है एंटर नेम और उस पे हिट करने पर वहां पर विश किया हुआ आता है ऊपर में। तो ये बना के दिखाओ, ठीक है? अगर आप लोग को ये समझ में राउटिंग समझ में आया तो बाय फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मेरे को सपोर्ट करते रहिए और एक चीज फ्रेंड, कोडिंग करते रहिए। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल रिंग को हिट कर दीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे।